प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज जो मैंने आपके साथ में अपनी और अमित जी की शादी की जो वीडियो शेयर की थी उसका अंतिम पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विदाई और फेरों वाला। तो पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो देख के। तो यहाँ पर जयमाला होने के बाद अमित जी जो हैं दूल्हे जी को दूल्हे जी के साथ कुछ लोग घर पर आते हैं। तो यहाँ पर हो रही है उनकी गेट पूजाई, यानी कि द्वार पूजाई जो होती है। द्वार पर दूल्हे जी की विष्णु जी की पूजा की जा रही है, उन्हें अपने घर पर प्रवेश कराया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले द्वार पर चौक पर उनकी पूजा की जाएगी। तो अभी यहाँ पर मेरे पापा देखिए दूल्हे की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद ही दूल्हा जो है वो अंदर प्रवेश करेंगे। तो देखिए बहुत सारी रस्में होती हैं, है ना, हमारे हिंदू विवाह में। तो आप सब भी आनंद लीजिएगा और बड़ा मज़ा आता है, मतलब इतनी सारी रस्मों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही यहाँ पर द्वार पर पूजा हो जाएगी, पूजा होने के बाद दूल्हे को जो अंदर कमरे में, जिस कमरे में पूजा होती है ना, वहाँ पर ले जाया जाएगा। दूल्हा और दुल्हन को वहाँ पर बिठाया जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पर पूजा मतलब लगभग हो चुकी है। और इसके बाद दूल्हे को गोद में उठा के, मतलब ऊपर सड़क से जैसे ही दूल्हा गाड़ी से उतरते हैं ना, वैसे उनको गोद में उठा करके लेके आया जाता है। तो बस अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं पूजा के लिए। और यहाँ पर अब होगी जो जितने भी हमारे जो जो पारंपरिक जो आभूषण होते हैं हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी आभूषण, वो यहाँ पर सोने के आभूषण पहनाए जाएंगे। और जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना जो पहनी हुई, ये सब हटा के अब यहाँ पर केवल जो गोल्ड की ज्वेलरी है, सोने की ज्वेलरी, वो पहनाई जाएगी। इसको पहनाने की भी एक रस्म होती है। इस रस्म को घर की जो भाभी होती है या बुआ होती है, कोई भी जो सुहागन औरत होती है, वो इस रस्म को करती है, यानी कि दुल्हन को वही सोने के जो आभूषण है वो पहनाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा जो यहाँ की सबसे फेमस जो है ना, प्रसिद्ध उत्तराखंड की जो पहाड़ी नथ है वो पहनाई जा रही है। इसके बिना तो शादी अधूरी है। तो ये नथ पहनाने के बाद सारी ज्वेलरी यहाँ पर मेरी बुआ मुझे पहना रही है। तो ज्वेलरी ये देखिए, सारी ज्वेलरी पहन ली है। और ज्वेलरी पहनने के बाद जितनी भी जो भी चीज़ लड़के वालों की तरफ से भी आती है वो भी यहीं पे पहनाई जाती है। और जो लड़की वाले भी बनाते हैं दुल्हन के लिए, अपनी बेटी के लिए, वो सब कुछ यहीं पे पहनाया जाता है। मुझे आज भी याद है, मेरे नाक में इतना दर्द हुआ था ना, क्योंकि जो नथ की जो डंडी होती है ना, बहुत मोटी होती है। और ये देखिए दूल्हे जी मुझे घूर रहे हैं, पता नहीं क्यों घूर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर कंटिन्यू घूरे जा रहे हैं। और बस बुआ ने यहाँ पर सारी ज्वेलरी मुझे पहना दी है। ये सब कुछ जो पायल बिछवे होते हैं ये दूल्हे की तरफ से आते हैं। तो अब यहाँ पर कन्यादान का जो रस्म है वो शुरू हो रही है। तो सबसे पहले ये देखिए, अभी मैं दूल्हे के दाहिने भाग में बैठी हूँ। इतना मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा जैसे पंडित जी जब बताते हैं ना, तो ध्यान आया था कि पहले दुल्हन जो होती दूल्हे के दाहिने भाग में बैठती है ना, और जब शादी हो जाती है उसके बाद बाएं भाग में। तो अभी देखिए यहाँ पे कन्यादान चल रहा है। मेरे पापा और मम्मी बैठे हैं पूजा में और कन्यादान कर रहे हैं। अब उन्होंने लड़की का हाथ, दुल्हन का हाथ जो है वो दूल्हे के हाथ में दे दिया है संकल्प करके। तो बस यहाँ पर कन्यादान हो चुका है और इसके बाद होंगे फेरे। तो फेरे जो है वो बाहर बरामदे में बेदी लगी हुई थी, वहाँ पर होंगे। यहाँ पर केवल पूजा होगी, जो भी कन्यादान का जो रस्म होगी, ये सब कुछ होने के बाद, गठबंधन होने के बाद फेरे जो होंगे वो पीछे होंगे। और पीछे देखिए मेरी बहनें हंसे जा रही हैं, ठंड में कंबल ओढ़ के गप्पे मारे जा रही हैं और हंसे जा रही हैं देखिए गठबंधन यहाँ पर हो चुका है। और अब इसके बाद हमें बाहर बेदी में लेके जाया जाएगा, जहाँ पर होंगे फेरे। बहुत मज़ा आता है फेरों के टाइम पे, मोस्टली लेडीज जो होती हैं वो जगी रहती हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। पंडित जी बहुत हंसाते हैं इस टाइम पे। तो ये देखिए बेदी में हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और ये है बेदी के पकोड़े। ये स्पेशली बनाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन बैठ गई है और दुल्हन को लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है। तो वाकई में लक्ष्मी जी का रूप ही लग रहे हैं ना, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। तो चलिए अब यहाँ पर फेरे शुरू होंगे और
पता नहीं मेरी बुआ पता नहीं क्या कह रही थी। मुझे मालूम है आज भी मेरे फेरों का जो समय था वो सुबह के 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे का था, क्योंकि बहुत अंधेरा, एकदम अंधेरा था और इतना ठंड, मतलब बहुत ठंड हो रही थी उस समय। मौसम ही ठंडियों का था, जनवरी का था। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई जो है वो लाई पूज रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ में दुल्हन का भाई जो होते हैं वो लाई पूजते हैं, उसके बाद फेरे शुरू होते हैं। जितने फेरे होंगे उतने मतलब तब तक भाई जो होता है वो इस तरीके से खील जो होती है ना, इसको मतलब ऐसे हवन कुंड में डाल करके लाई पूजते हैं। ये देखिए, तो जो सिलबट्टा होता है यहाँ पर हर फेरे में इस तरीके से दुल्हन को अपना पैर रखना होता है और दूल्हा जो होता है पैर को टच करके फिर हम फेरे को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो ये रस्म होती है। और इसी तरीके से हर फेरे पे, मतलब जितनी 7 फेरों में देखिए इस तरीके से दूल्हा जो है दुल्हन के पैर को टच करके फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे सब लोग दूल्हे की बहुत टांग खिंचाई करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि ढंग से पैर छुओ दुल्हन के। और यहाँ पर वो रस्म मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने आपको दामिनी की शादी में बताया था कि किस तरीके से 7 दिए जला करके फिर लास्ट का जो दिया बचता है उसको दूल्हा दुल्हन के ऊपर घुमा करके उनकी नज़र उतार के उसे जो हवन कुंड होता है वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर फेरे की जो रस्म है वो हो चुकी है और अब यहाँ पे 7 वचन जो होते हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसके बाद अब दूल्हा दुल्हन की सीट बदल दी जाती है, यानी कि दुल्हन अब दूल्हे के बाएं भाग में बैठ जाती है। और इसके बाद अब यहाँ पर मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ना वो दूल्हा दुल्हन को लगाते हैं। और अब यहाँ पे और ये देखिए हो गई है यहाँ पर अंजना अमित की शादी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और हमें भी बहुत बधाई। खैर अब 17 साल हो चुके हैं, बट लेकिन ये सब कुछ देख के फिर दोबारा से वो यादें एकदम ताज़ा हो गई हैं। और शादी के बाद के लड्डू यहाँ पे खाए जा रहे हैं जो कि सबने खाए होंगे मोस्टली। तो चलिए अब यहाँ पर सुबह हो गई है और सुबह होके यहाँ पर जो गौ पूजा होती है वो हो रही है, गायदान जो होती है उसकी पूजा की जा रही है। और यहाँ पर जितने भी परिवार के जितने भी लोग होते हैं फैमिली के, वो सब लोग यहाँ पर दूल्हे के साथ मिलके गौ पूजा करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद होगा दान, दूल्हा दुल्हन को जो दान दिया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं और सब लोग उनके पैर छू रहे हैं और दान यहाँ पर शुरू हो चुका है। शगुन जो होता है, हर जैसे कोई भी लोग दूल्हा दुल्हन को शगुन देते हैं, तो यहाँ पर बैठ के अब सब लोग शगुन देंगे। दान होने के बाद अब यहाँ पर सासू भेंट होगी। दूल्हे की सास यानी कि मेरी मम्मी, चाची, ताई जो भी है वो दूल्हे उन्हें सासू भेंट करेंगे। और सासू भेंट के बाद अब यहाँ पर होगी विदाई। तो यहीं से ही मन थोड़ा सा मतलब भारी सा होने लग जाता है। और विदाई में आप एक चीज़ देखेंगे, मतलब मेरे पापा थोड़ा सा मुझे बाहर तक लाए, उसके बाद जैसे ही मुझे मेरे पापा नहीं दिखे ना, तो मतलब मेरी पूरी नज़रें अपने पापा को ढूंढ रही थी कि मतलब मेरे पापा किधर गए, क्योंकि मेरी मम्मी तो अंदर थी। मैं अपनी मम्मी से भी नहीं मिल पाई थी अपनी विदाई के टाइम पे। इतनी जल्दी जल्दी में सब लोग मुझे लेके गए डोली तक, और बस यहाँ पर मैं केवल अपने पापा को देख रही थी कि मेरे पापा कहाँ चले गए हैं, मतलब मेरे पापा क्यों नहीं आ रहे हैं। अब होता है ना उस टाइम पे, मतलब मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और मतलब वो ऊपर तक भी मुझे मतलब जब छोड़ने भी आ रहे थे ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना रो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस मैं पीछे मुड़ मुड़ के केवल अपने पापा को देख रही थी कि मुझे मेरे पापा से मिलने दो। और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ना अपने पापा के लिए कि मुझे मेरे पापा से मिलने दो। और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, और मेरे पापा मतलब बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। तो ये मोमेंट तो खैर सबके लिए ही बहुत ज़्यादा भावुक होता है ना। तो बस यहीं पे ही अंजना अमित की शादी जो है वो, जो ये मैंने आपके साथ में सारे पार्ट शेयर किए थे, यहीं पे एंड होते हैं। और आप सब भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।